हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत विषय के 2016, 2017, 2018 और 2019 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, संस्कृत का पेपर आपका 25 नंबर का होता है, जिसमें पास होने के लिए आपको कम से कम 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। कम से कम 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। संस्कृत के पेपर में आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विसंज्ञा शब्द का अर्थ है चेतना युक्त, अच्छी संगति, चेतनाहीन या फिर ऑप्शन डी निरोगी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, विसंज्ञा शब्द का अर्थ हो जाएगा चेतनाहीन। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, धेनवा शब्द में लिंग, वचन व विभक्ति है। ठीक है, आपको धेनवा शब्द में लिंग, वचन और विभक्ति बतानी है। ऑप्शन ए है आपका स्त्रीलिंग बहुवचन षष्ठी, दूसरा है स्त्रीलिंग एक वचन तृतीया, तीसरा है स्त्रीलिंग बहुवचन तृतीया या फिर ऑप्शन डी है स्त्रीलिंग द्विवचन तृतीया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग एक वचन तृतीया। दोस्तों, धेनु यानी कि गाय का एक वचन में शब्द रूप चलेगा धेनु, धेनुम, धेनवा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग एक वचन और तृतीया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, राज्ञः शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। ऑप्शन ए है आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन व बहुवचन दोनों। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक वचन व बहुवचन दोनों। ठीक है, राज्ञः राजन शब्द रूप में एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, अस्तास्यत शब्द में धातु पुरुष व वचन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अस्तास्यत शब्द में धातु स्ता है, पुरुष मध्यम है और वचन बहुवचन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत अनुवाद है। तो दोस्तों, हम सब पाठ पढ़ेंगे, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा वयम पाठम पठस्यामः, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, वयम पाठम पठस्यामः। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। तो दोस्तों, यहाँ पे आप 2017 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, घोटकः शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए बिल्ली, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी घोड़ा या फिर ऑप्शन डी हाथी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी घोड़ा। ठीक है, बिल्ली को दोस्तों संस्कृत में मार्जारी कहते हैं, गधा को खरा कहते हैं और दोस्तों हाथी को हस्ती या गधा कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखने हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, षोडशः शब्द का अर्थ है 11, 14, 12, 16। तो दोस्तों, आप संस्कृत में संख्याओं को याद कर लीजिए। आपसे एक प्रश्न हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो षोडशः शब्द का अर्थ हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, 11 को एकादश कहते हैं, 12 को द्वादश कहते हैं और 14 को चतुर्दश कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन है। आपको बताना है तस्मिन शब्द में विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन या पंचमी विभक्ति द्विवचन या फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, तस्मिन शब्द में विभक्ति सप्तमी हो जाएगी और वचन आपका एक वचन हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, भव शब्द रूप है भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन, भू धातु उत्तम पुरुष एक वचन, भू धातु प्रथम पुरुष द्विवचन या फिर भू धातु मध्यम पुरुष बहुवचन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, भव शब्द रूप है भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, उकारांत पुल्लिंग शब्द है। आपको बताना है उकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से हैं। ठीक है, उकारांत यानी कि जो छोटा ऊ जिसके अंत में हो। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपके 2 आंसर इसमें सही होंगे। ठीक है, भानु और विष्णु। ठीक है, ये उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। तो दोस्तों, यहाँ पे आप 2018 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, सर्वसिमिन, सर्वः, सर्वाम,
या सर्वस्याम। तो दोस्तों सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का जो रूप है वो सर्वस्याम होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है पावकः का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, प धन अकः, इसका क्या हो जाएगा पावकः। दोस्तों यदि यहाँ पे संधि पूछी जाती तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो संधि है वो अयादि स्वर संधि है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, पावकः का संधि विच्छेद होगा प धन अकः। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है अधिहरि में समास है, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। ठीक है दोस्तों आपको याद रखना है अधिहरि में अव्ययीभाव समास है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 की शुद्ध संस्कृत संख्या नहीं है, नवविंशति, नवति, 39 या 39। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नवविंशति यानी कि 29, 39 यानी कि 29, 39 यानी कि 29। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा नवति। ठीक है, ये शुद्ध संस्कृत संख्या नहीं है 29 की। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है उपसर्ग धातु के साथ आता है, पहले पीछे, नहीं लग सकता है, आगे और पीछे दोनों तरह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपसर्ग धातु के पहले आता है। ठीक है, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पर आप शब्द देख सकते हैं प्रतिकूल। ठीक है, ये एक शब्द है, तो दोस्तों आप इसे तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा प्रति धन कूल। ठीक है, प्रति यहाँ पे उपसर्ग है, कूल यहाँ पे शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उपसर्ग होते हैं वो पहले लगते हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप 2019 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है पिपीलिका शब्द का अर्थ है तितली, चिड़िया, चींटी या कोयल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पिपीलिका शब्द का जो अर्थ होगा वो चींटी हो जाएगा। ठीक है, चिड़िया को चटकाहा कहा जाता है और दोस्तों कोकिला कहा जाता है कोयल को। ठीक है, संस्कृत में आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है 59 पद संख्या का बोधक है, 21, 19, 31 या 11। तो दोस्तों अभी आपको हमने बताया था कि आप 100 तक संस्कृत में संख्याएं जरूर देख लीजिएगा। तो 59 का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे 19। ठीक है, 19 को दोस्तों नवदस भी कहा जाता है और 59 भी कहा जाता है। ठीक है, बात करें 21 को तो 21 हो जाएगा 1 ठीक है, और 31 हो जाएगा 1 और दोस्तों 11 हो जाएगा 11। ठीक है, आपको याद रखने हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है असमान शब्द में विभक्ति और वचन है। दोस्तों आपको यहाँ पे शब्द दिया गया है, इसमें आपको विभक्ति और वचन दोनों बताने हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। दोस्तों अस्मत् शब्द रूप चलेगा आपका बहुवचन में, वयम असमान। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन आपका हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आप यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा, पिबतम, अपिबतम, आपिबत या फिर आपिबम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा, ऑप्शन बी आपिबतम। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है, उसका, तुम, मैं या बे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष वाले सर्वनाम शब्द होते हैं मैं यानी कि अहम, आवाम, वयम। ठीक है, ये आपके में होते हैं उत्तम पुरुष और दोस्तों तुम ये आपका होता है मध्यम पुरुष। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके टोटल 20 प्रश्न हो चुके हैं। 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही थे हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और दोस्तों यूपी डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर की सभी तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने अदर फ्रेंड्स के साथ यानी कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट वीडियो में।